स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पिछले हफ्ते स्विगी, जो एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, उसने अपने एम्प्लॉयज को मून लाइटिंग करने की परमिशन दी। अब मून लाइटिंग क्या है, इसके क्या मायने हैं, क्या ये एथिकल है, क्या ये अनएथिकल है, क्या ये लीगल है, क्या ये इलीगल है, ये सारी चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ स्विगी नहीं, क्रेड, बंडन टेक्नोलॉजीज, ऐसी कई कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को मून लाइटिंग करने की परमिशन देती हैं अगर उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं हो रही है या प्रोडक्टिविटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयज। लेकिन मून लाइटिंग पे राशिद प्रेम जी, जो विप्रो के चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला कि मून लाइटिंग प्लेन एंड सिंपल चीटिंग है। अब मैंने आपको इतनी देर से बोल रहा हूं मून लाइटिंग मून लाइटिंग मून लाइटिंग, तो आज इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मून लाइटिंग आखिर क्या है। राशिद प्रेम जी ने बोला कि मून लाइटिंग प्लेन एंड सिंपल क्या है, चीटिंग। चीटिंग है। तो आज हम ये समझेंगे कि भाई ये मून लाइटिंग क्या है, इसके वेरियस एस्पेक्ट। इसके पहले कि वो हम स्टार्ट करें, आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा ग्रुप का नाम है कुंवर सर इकोनॉमी, इस पे आप ज्वाइन करिए। आपके जो सवाल है आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। पहली चीज यहां समझने वाली है कि जो वर्क फ्रॉम होम ऑपरेटिंग मॉडल चालू हुआ कोविड-19 ने, उसने मून लाइटिंग को व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स को में बढ़ाया। ज्यादा से ज्यादा लोग मून लाइटिंग करने लगे। अब सवाल यह उठता है कि भाई ये मून लाइटिंग है क्या? मून लाइटिंग कुछ नहीं है, बट क्या है? मून लाइटिंग रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग टू जॉब्स आउटसाइड नॉर्मल बिजनेस आवर। अगर आपका एक नॉर्मल जॉब है, जैसे मैं यहां स्टडी IQ पे आपको पढ़ाता हूं, अब पढ़ाने के बाद ये मेरा प्राइमरी जॉब है, मैं जाकर साइड में 2 और जॉब करूं। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो इस प्रैक्टिस को मून लाइटिंग बोलते हैं। अगर मैं एक प्राइमरी जॉब के साथ 2 और 3 और साइड में जॉब्स कर रहा हूं, इस प्रैक्टिस को मून लाइटिंग बोलते हैं। तो एन एम्प्लॉय में वर्क नॉर्मल 9 to 5 जॉब जो आप करते हो, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है आपका। बट रात में, वीकेंड्स पे, छुट्टियों पे आप कुछ और काम भी कर रहे हो जिससे आपकी कमाई हो रही है। इस प्रैक्टिस को हम मून लाइटिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। समझ गए? इसको हम लोग मून लाइटिंग प्रैक्टिस कहा जाता है और यह काफी प्रेवलेंट है आजकल। और इसमें जो ट्रेडिशनल IT कंपनीज हैं और जो न्यू एज IT कंपनीज हैं, उनके अंदर विरोधाभास है। ट्रेडिशनल IT कंपनीज जैसे विप्रो इसको प्लेन एंड सिंपल चीटिंग बोल रही हैं, लेकिन स्विगी, क्रेड जैसी कंपनियां ये अलाउ कर रही हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। दोनों लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन में। बहुत सारी कंपनियां चाहती नहीं है कि उनके एम्प्लॉयज को एडिशनल काम करें, लेकिन कुछ कंपनियां हो तो इनको फर्क नहीं पड़ता। कोटक इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विटीज सर्वे ने 400 लोगों का एक सर्वे किया जो IT और IT सर्विसेज से जुड़े हुए लोग थे। उसने बताया कि 65% लोगों को, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी थी जो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ रहे थे। यानी एक प्राइमरी जॉब था और साथ ही साथ वो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, मून लाइटिंग कर रहे थे जब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो एक बहुत ही प्रेवलेंट फिनोमिना है। 400 में 65% लोगों ने कहा उनको ऐसे आदमी के बारे में पता है जो मून लाइटिंग कर रहा था। HR एक्सपर्ट्स ने बोला है कि मून लाइटिंग क्यों हो रही है, एज वन ऑफ द फैक्टर दैट मेक्स
मैनी रिलक्टेंट टू कम बैक टू ऑफिस, यानी मून लाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन गया है कोविड 19 के बाद। क्योंकि कोविड 19 में क्या हुआ, हमारा काम हमारे लिविंग स्पेस में आ गया, हम सब अपने घर से काम कर रहे थे, तो वो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि हम अपने प्राइमरी जॉब के साथ दूसरे काम भी कर सकें। लेकिन अब जब ऑफिसेस खुल गए हैं, लॉकडाउन खुल गए हैं, तो लोग वर्क फ्रॉम होम छोड़कर वापस इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि मून लाइटिंग की सुविधा उनको मिल रही है। इनफैक्ट 42% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इस सर्वे ने बताया, दे वुड कंसिडर चेंजिंग देयर जॉब, इवन क्विटिंग, इफ दे वर नॉट अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम। लगभग 42% यानी 50% के करीब लोगों ने कहा अगर उनको वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया जाएगा तो वो जॉब छोड़ देंगे या जॉब चेंज कर देंगे, जो अलाउ करेगा, क्योंकि उनको मून लाइटिंग करनी है, उनको एक साथ कई काम करने हैं। अब भारत में पहला किस्सा मून लाइटिंग का कब आया? पहला किस्सा मून लाइटिंग का आया, एचआरस जो ये ग्रुप है उन्होंने कब ट्रैक किया? उन्होंने ट्रैक किया कि एक आदमी के मल्टीपल प्रोविडेंट फंड थे। बैंगलोर में एक व्यक्ति था जिसके मल्टीपल प्रोविडेंट फंड थे, ठीक है। इट वॉज फाउंड ही वॉज वर्किंग 7 जॉब्स, तो 7 लोगों के लिए काम कर रहा था मून लाइटिंग। दूसरा किस्सा पकड़ा गया कि एक कंपनी का कोई आईटी हेड था, वो ऑफिस ही नहीं आ रहा था, उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं भाई ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, घर से ही काम करूंगा। बाद में जब छानबीन हुई, उसके जूनियर ने रेड फ्लैग उठाए कि उसके ऑफिशियल मेल से कई सारी फाइल्स जा रही हैं लार्ज दूसरी कंपनी को। तो फॉरेंसिक ऑडिट हुआ तो पता चला वो दूसरी कंपनी के लिए भी काम कर रहा था। इसको ये 2 किस्से बताते हैं कि मून लाइटिंग ऐसे होती है, ऐसे लोग करते हैं। अब सवाल उठता है कि मून लाइटिंग क्या एक नैतिक चीज है? क्या यह कानूनी है? क्या आप मून लाइटिंग कर रहे हो तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है? और आखिरकार मून लाइटिंग प्राइमरी वजह क्या है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? और इस वजह से आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्योंकि लोग आना ही नहीं चाह रहे। तो इसके पहले कि हम ये सारे बारे बात तो करें, आपको एक बार बता दूं मैं कि हमारा फाउंडेशन बैच 4 स्टडी आईक्यू का लॉन्च हो चुका है 22 अगस्त को। इसकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं, 8 बजे सुबह इसकी क्लासेस होती हैं। इस समय इसमें पॉलिटी की क्लास चल रही है, शशांक त्यागी सर ले रहे हैं। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और इस बैच के कुछ फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि आपको इसमें 24 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है। 24 महीने तक आप इस कोर्स को बार बार देख सकते हो, सूझ सकते हो, समझ सकते हो, जो भी आपके डाउट है। दूसरा इसका यूएसपी है कि इसमें आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। क्या मिलेगा आपको? लाइव क्लासेस, यानी जैसे लाइव सेशंस हमारे वाईटी चैनल पे होते हैं उस तरीके से आप लाइव पूछिए, जैसे आप पूछते हैं अपने सवाल लाइव पूछ सकते हैं। उसके अलावा लाइव क्लासेस के अलावा आपको एक मेंटर दिया जाएगा। लाइव क्लास में आपका डाउट टीचर ने आंसर किया, आपने दोबारा क्लास देखी, आपको कुछ और डाउट आ गया तो आप मेंटर को कॉल कर सकते हैं, वो आपके बाकी एकेडमिक डाउट्स को क्लियर करेगा कि जो भी डाउट होंगे। एकेडमिक डाउट के अलावा आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो या आपको कोई परेशानी है, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो उससे बात करके अपने सॉल्व कर सकते हो। तीसरी चीज जो इसमें आपको हम दे रहे हैं वो है क्रिस्प नोट्स मिलेंगे। नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, पढ़ना होता है, सिर्फ टीचर से तो नहीं हो जाएगा, आपको खुद पढ़ना होगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, मेंस में बहुत जरूरी है। वीकली रिवीजन टेस्ट होंगे ताकि आपको पता चले आपको कितना आया कितना नहीं आया। ज्ञानवानी सेशन दिए जाएंगे एक्स ब्यूरोक्रेट्स के पास। उसके अलावा एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग होगी, डेली करंट अफेयर्स होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम होगा ताकि आप प्रीलिम्स में एस कर सके। ये सारी चीजें दी जाएंगी आपको। अब आपको ये एक चीज बता दूं मैं, अगर आपको ये कोर्स में एनरोल करना है अफोर्डेबल प्राइसेस पे, इस समय आपको ये कोर्स 18,999 18,999 का मिल जाएगा। तो
आपको कोड यूज करना है केपी लाइव और ये आपको 18,999 में मिल जाएगा। तो ये रही फाउंडेशन बैच 4 की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिछले 2 साल की। कोविड-19 ने वर्क फ्रॉम होम किया और उसकी वजह से ही आज ये स्थिति आ रही है कि मून लाइटिंग ज्यादा हो रही है। तो यहां ये हमें देखना है कि मून लाइटिंग हैज बिकम अ बिग कंसर्न इन आईटी इंडस्ट्री ड्यू टू लॉस ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज। क्योंकि जितने स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं जो परमानेंटली काम कर रहे थे, अब उनको ऑप्शन मिल गया 2-4 जॉब एक साथ करने का, तो वो आप एक परमानेंट जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो आईटी कंपनीज को स्किल्ड एम्प्लॉयज का लॉस हो रहा है। और क्योंकि लोग मून लाइटिंग कर रहे हैं, 2-4 काम एक साथ कर रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है उनकी प्राइमरी जॉब में, तो रिड्यूस प्रोडक्टिविटी लेवल है। अब विलिस टावर वॉटसन ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसका नाम है री इमेजिनिंग वर्क एंड रिवॉर्ड सर्वे। उसने रिवील किया कि पिछले 2 साल में फाइंडिंग एंड रिटेनिंग राइट टैलेंट हैज बिकम बिगेस्ट कंसर्न इन इंडिया इंक। यानी सही तरीके के लोगों को ढूंढना और उनको रिटेन करना एक चैलेंज हो गया है इंडियन कंपनीज के लिए। 78% कॉर्पोरेट, 78% कॉर्पोरेट्स अट्रैक्टिंग टैलेंट इज टफ टास्क, बहुत टफ हो गया है। 64% ऑफ द कंपनीज आर फाइंडिंग इट चैलेंजिंग टू रिटेन एम्प्लॉयज। भाई मिल तो गया लेकिन उसको रोकना मुश्किल हो रहा है। किसकी वजह से? मून लाइटिंग की वजह से। ठीक है। Thus the survey concluded that talent challenge are expected to persist across all categories in 2022। यानी टैलेंटेड लोगों को मिलना और रिटेन करना एक बहुत बड़ी समस्या है जो पूरे 2022 में चलती रहेगी। अब ये तो एक डेटा पॉइंट हो गया आपका। अब सवाल उठता है, क्या मून लाइटिंग एथिकल है या अनएथिकल है? क्या मून लाइटिंग लीगल है? ये 2 बहुत ही प्राइमरी सवाल है। तो देखिए, अगर ट्रेडिशनल थॉट से देखें तो ट्रेडिशनल थॉट क्या कहता है? आप एक जॉब कर रहे हैं, आपको वही करना है, आप दूसरा काम कर रहे हैं, तो वो अनएथिकल है, नैतिक नहीं है। लेकिन हम एक मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, तो हमें उसका भी ध्यान देना है। तो यहां हमें यह समझना है, अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं 2-3 जॉब करके और हमारा प्राइमरी जॉब की प्रोडक्टिविटी सफर हो रही है, तो वो अनैतिक है, अनएथिकल है। अगर हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी प्राइमरी जॉब की इस्तेमाल कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं दूसरे जॉब में, तो वो इसको अनएथिकल बना देता है। ठीक है। और अगर आपका प्राइमरी जॉब में आपने कंडीशन पे साइन किया है कि आप कोई दूसरा जॉब नहीं करेंगे और उसके बावजूद भी आप कर रहे हो, तो वो भी अनएथिकल हो जाता है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, क्या वो कानूनी है? क्या मून लाइटिंग कानूनी है, लीगल है? तो इस पे जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो मून लाइटिंग को या किसी भी इंसान को रोके कि वो एक से ज्यादा 2 काम करे या 3 काम करे या 4 काम करे। ऐसा कोई ओवर आर्चिंग कानून है नहीं। तो इस तरीके से तो हम बोल सकते हैं इलीगल नहीं है। लेकिन अगेन, अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कर रहे हो, अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास है और उसका इस्तेमाल करके आप दूसरा जॉब कर रहे हो, तो वहां कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज जो कंपनियां साइन कराती हैं वो ब्रीच हो जाएगा और आप पे लीगल एक्शन के आप लायक बन जाओगे। तो उस तरीके से इसका लीगल इंप्लीकेशन आपके ऊपर आ सकता है। या आप काम कर रहे हो फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी के लिए और साथ ही साथ आप जोमैटो के लिए भी काम करने लगो, दोनों सेम टाइप की कंपनियां हैं, तो यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है?
तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी एक लीगल इंप्लीकेशन आपके ऊपर आ सकता है। तो ये एथिकल और लीगल एस्पेक्ट है इसका। तीसरा एस्पेक्ट इसका ये आता है, क्या अगर आप मून लाइटिंग कर रहे हो तो क्या आपको फायर किया जा सकता है, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है? तो ये समझिए, एचआर प्रोफेशनल्स ने बताया है, लीगल एक्सपर्ट्स ने बताया है कि कोर्ट्स ने, भारतीय जो न्यायालय हैं, उन्होंने पुराने निर्णयों में ये अलाउ किया है कंपनियों को कि वो अपने एम्प्लॉयज को निकाल सकते हैं अगर उनका एम्प्लॉय मून लाइटिंग करता पाया गया है। तो कोर्ट्स ने ये कहा है कि आप निकाल सकते हो। देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो हमारे जो कानून है फैक्ट्रीज एक्ट, उसके अंदर भी आप पे एक रोक है कि आप दो जगह फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। हाउएवर दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू आईटी कंपनीज इन सम स्टेट्स। जो आईटी क्षेत्र में कंपनियां काम कर रही हैं कुछ स्टेट्स में, वहां यह कानून अप्लाई नहीं करता है, तो वहां भी एक एम्बिग्यूटी है। लेकिन कोर्ट्स ने बोला है कि आप हटा सकते हो, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आप दो जगह काम नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब लोग पकड़े कैसे जाते हैं मून लाइटिंग करते हुए, यह भी तो सवाल बनता है। तो यहां बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज अपर टू गेट कॉट ड्यू टू केयरलेसनेस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, कि देखा जाएगा, कोई क्या कर लेगा, ऐसी सोच रखते हैं तो उससे पकड़े जाते हैं, या बहुत ही केयरलेस होते हैं कि मेल करना था ए कंपनी को, कर दिया बी कंपनी को, तो पकड़े गए। ठीक है, तो सम ऑफ द बेसिक रेड फ्लैग क्या है, किससे पकड़े जाते हैं? कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन आप उसको अपने सोशल मीडिया पे बता नहीं रहे हो, लिंक्डइन पे नहीं बता रहे हो, अपने फेसबुक पे नहीं बता रहे हो कि मैं यहां काम कर रहा हूं। तो वो क्या होता है, उससे लोगों को लगता है भाई ये छुपा क्यों रहा है। तो पहला तो ये है। दूसरा क्या है, इफ सेम लैपटॉप और अदर ऑर्गेनाइजेशन टूल इज यूज फॉर मून लाइटिंग एंड प्रोवाइडिंग द सेम बैंक अकाउंट, यानी आपको कंपनी ए ने लैपटॉप दिया, आप उसी लैपटॉप पे कंपनी बी का भी काम कर रहे हो, एक कंपनी की सैलरी आपकी इस बैंक अकाउंट में आ रही, उसी में बी कंपनी की भी आ रही, तो उससे पकड़े जा सकते हो, केयरलेसनेस है। ठीक है, फ्रीलांसिंग पैसा भी। तो ये तरीके हैं मून लाइटिंग को पकड़े जाने के। अब आखिरी में एक चीज होती है मून लाइटिंग क्लॉज। जो कंपनियां ये नहीं चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉयज उनके जॉब के अलावा कोई और जॉब भी करें, तो वो जॉब अग्रीमेंट में एक मून लाइटिंग क्लॉज डालती हैं, जो ये कहता है कि आप हमारी कंपनी के अलावा किसी और कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। तो मेजर्स टेकन टू प्रोटेक्ट कंपनीज इंटरेस्ट, इंश्योर एम्प्लॉयज प्रोवाइड फुल टाइम एंड एनर्जी टू द करेंट जॉब। तो उसको होता है मून लाइटिंग क्लॉज। ये मून लाइटिंग क्लॉज डालकर कंपनियां आजकल इंश्योर करती हैं कि अगर उनका कोई एम्प्लॉय मून लाइटिंग करना चाहता है तो वो ना करे, और अगर करते पकड़ा जाए तो उनके पास लीगल बेसिस हो कि उसको वो हटा सके। तो ये पूरा किस्सा है मून लाइटिंग का। लेकिन मून लाइटिंग हो क्यों रही है, इसका जवाब भी तो देना था। तो मून लाइटिंग होने के प्राइमरी दो कारण, तीन कह सकते हैं। पहला है लोगों को एक्स्ट्रा कैश चाहिए, पैसा, और पैसा मिलेगा, किसको नहीं चाहिए। दूसरा, जो लोग मून लाइटिंग करते हैं उनका ये होता है, वो ये बोलते हैं अगर वो एक तरीके का जॉब कर रहे हैं तो उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही है, उनकी नॉलेज में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मून लाइटिंग की वजह से उनका प्रोफेशनल ग्रोथ होता है और स्किल्स बेहतर होते हैं। दूसरा ये कारण है। और तीसरा कारण यह है कि आईटी सेक्टर में इतना मूनलाइटिंग इसलिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है।
स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है, इसलिए लोग मून लाइटिंग कर रहे हैं। चाहिए 100 लोग, है 52 लोग एग्जाम्पल, तो ये 52 लोग फिर 100 काम करने को सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो स्किल्ड वर्कफोर्स, स्किल्ड मैन पावर की कमी है। तो इन वजहों से मून लाइटिंग हो रही है। एक्स्ट्रा कैश, स्किल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ और स्किल वर्कफोर्स की कमी, ये कारण है। तो ये सारी चीजें आज हमें मून लाइटिंग में डिस्कस करनी थी, हमने करी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आखिरी में एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहूंगा, फाउंडेशन बैच 4 में आप एनरोल कर सकते हैं। 22 अगस्त से इसकी क्लासेस चालू हो चुकी, सुबह 8 बजे पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। लास्ट डे एनरोल करने की है 31 अगस्त। तो इसमें एनरोल करिए और आप यूज कर सकते हैं कोड KP Live। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 18,999 में ये कोर्स में एनरोल करने का मौका मिल जाएगा। इस कोर्स के फायदे क्या हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं। सो देर मत करिए, अपने IAS बनने के संकल्प को स्टडी IQ के साथ पूरा करिए और इस कोर्स में एनरोल करिए। 24 मंथ्स की वैलिडिटी है, लाइव क्लासेस है, सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं। इसी के साथ साथ आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप को फॉलो करिए, उससे जुड़िए। आपके कोई डाउट है, आपका कोई सवाल है, उस पर भेजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। इस सेशन की और बाकी सेशंस की PDF भी वहां अपलोड होकर आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।